वीडियो में मैं आपको 2-3 तरह के फ्लावर बनाने बताऊंगी, जिन्हें आप अपनी किसी भी ड्रेस पर लगाकर अपनी ड्रेस को और ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। और इससे पहले मैंने जो वीडियो डाली थी उसमें मैंने एक ही कलर के फ्लावर बनाने बताए हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि एक ही फ्लावर को कई रंगों से किस तरह से बना सकते हैं। और कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि किस टाइप के कपड़े से हमें ये फ्लावर बनाने चाहिए, तो आप इन्हें किसी भी टाइप के कपड़े से बना सकते हैं, लेकिन हमारा कपड़ा ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए। तो ये फ्लावर मैं 3 कलर से बनाऊंगी और आप कितने भी कलर एक फ्लावर में लगा सकते हैं, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी या इससे ज्यादा भी। तो सबसे पहले हम इसके लिए ओरे पट्टी काटते हैं और एक ओरे पट्टी की चौड़ाई ज्यादा से ज्यादा 1.5 इंच तक होनी चाहिए और लंबाई आप कितनी भी रख सकते हैं, यानी आपको जितना बड़ा फ्लावर बनाना है उतनी बड़ी आपको ओरे पट्टी काटनी पड़ेगी। और ये भी जरूरी नहीं है कि सारी पट्टियों की लंबाई सेम हो, आप कोई पट्टी छोटी भी रख सकते हैं, कोई बड़ी भी रख सकते हैं और सारी पट्टी आप बराबर भी रख सकते हैं। इस तरह से हम और एक निशान लगाएंगे, इस तरह से एक। और इसकी चौड़ाई 1.5 इंच में रखनी है। इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। और ये पट्टी काटने के बाद हम दूसरे कलर पर भी ये मैंने इसको भी इस तरह से ओरेब रख दिया है और इसको भी हम इस तरह से काट देंगे और तीनों पट्टियां हमें इसी तरह से काटनी है। देखिए, तीनों पट्टियां मैंने काट दी हैं और इसमें एक पट्टी की लंबाई 14 इंच है, तो मैंने तीनों बिल्कुल बराबर काटी हैं। देखिए, हम इसको बिल्कुल सीधा इन दोनों पट्टियों को हम इस तरह से काटते हैं और आप इसको इनमें से किसी भी कलर के धागे से सील सकते हैं। ये जैसे 3 हमारे पास कलर है, कोई भी एक लाइट कलर आप ले लीजिए, उससे आपको सीलना है और आप किसी भी क्रम में इन तीनों को सील सकते हैं। जो कलर आपको पहले लगाना है उसको आप इस तरह से, पहले मुझे येलो कलर लगाना है तो येलो के साथ में इसको सील रही हूँ। बिल्कुल सीधा जोड़ हमें इस तरह से लगाना है। मैंने ये तीनों पट्टियां जोड़ दी हैं, बिल्कुल सीधा इस तरह से मैंने इन पे जोड़ लगा दिया है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। बाद हम इसको इस तरह से बीच में से फोल्ड करेंगे और एक सिलाई यहाँ पर इस तरह से लगाएंगे और फिर बिल्कुल बराबर बराबर हमें दबाते हुए पूरी पट्टी पर सिलाई लगानी है इसी तरह से। जैसे हमारा यहाँ पर जोड़ आ गया है तो हम थोड़ा सा कपड़ा यहाँ से काट लेते हैं ताकि ये अंदर से ज्यादा मोटी ना हो और उसके बाद हम इनको इस तरह से कर लेंगे, जोड़ को इस तरह से करके और फिर ऐसे फोल्ड करते हैं हम इसको और तब हम इस पर सिलाई लगाते हैं और सारे जितने भी हमारे जोड़ हैं उनके ऊपर हमें इसी तरह से सिलाई लगानी है। ये देखिए, ये सिलने के बाद अगर आपको इस साइड बाहर की साइड कपड़ा ज्यादा लग रहा है तो आप थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा बाहर की साइड से ये काट सकते हैं इस तरह से। अब हम इस ओरे पट्टी को सीधा करते हैं। जिधर से मैंने ये सिलाई लगाई थी इधर से हम इसको सीधा करेंगे और ये मेरे पास एक क्रोशिया है, इससे मैं इसको सीधा करूंगी। इसको सुई से सीधा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत बारीक नहीं है, काफी मोटी है। और अगर आपके पास क्रोशिया नहीं है तो आप किसी स्टिक वगैरह से इसको सीधा कर सकते हैं। और इसके लिए सबसे पहले हम इसको इस तरह से करते हैं।
और इस तरह से हमारी पट्टी ये सीधी हो जाती है। इस क्रोशे को हम इस साइड से नहीं निकालेंगे, इसको हम खुली साइड से निकालेंगे इधर लाके। और सीधा करने के बाद बेटर होगा कि हम इसके ऊपर प्रेस कर लें। और इसके बाद देखिए ये जो हमारा हिस्सा है इसको हम थोड़ा सा इस तरह से अंदर को फोल्ड करते हैं और इस पर सुई से इस तरह से छोटे छोटे हम टाके लगाएंगे। इस धागे को यहीं पर छोड़ देंगे और इसको इस तरह से धीरे धीरे इस तरह से हम इसको फोल्ड करते जाएंगे। इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, ना बहुत लूज फोल्ड करना है और ना बहुत टाइट। इस तरह से हम इसको रोल करते रहेंगे और पूरी और एक पट्टी को इसी तरह से हमें रोल करना है। और देखिए इस तरह से रोल करने के बाद हमारा ये धागा पीछे की साइड इस तरह से आया हुआ है और हम कोई भी साइड सीधी रख सकते हैं और कोई भी साइड उल्टी रख सकते हैं। जिधर हमारी ज्यादा सफाई है उधर से हमें सीधा रखना है। तो जैसे ही हमारा इस साइड से पीछे आया हुआ है तो हम इसको इससे इधर से ऐसे लाके इसको थोड़ा सा अंदर को यहां से फोल्ड करते हैं और यहां पर भी हम इस तरह से छोटे छोटे हम इस पर टाके लगा देंगे। और इस रोल को थोड़ा ध्यान से हमें पकड़ना है क्योंकि ये खुल सकता है। देखिए यहां से इस तरह से सीलने के बाद हमें ये इस साइड से सीधा रखना है क्योंकि इस साइड से फिनिशिंग ज्यादा है और इस साइड से उल्टा रखना है। तो हम इसको इस तरह से वापस लाके और इसके बीच में यहां पर हम इस तरह से सुई डालते हैं और बीच में से ही यहां से हम सुई निकालेंगे इस तरह से और फिर वापस इस सुई को यहां से फिर वापस वहीं नीचे की साइड लाते हैं और ये इसी जगह से निकालते हैं और इसको हम इस तरह से थोड़ा टाइट कर देंगे। और ये ध्यान रखना है कि हमारा धागा ये टूटे ना। और 2 बार एक टाके के ऊपर हमें 2 बार इसी तरह से करना है और थोड़ा सा हमें टाइट करना है इस तरह से। और फिर इस तरह से बराबर गैप कर करके हमें हर बार बीच में इस तरह से टाके लगाने हैं। और ये जो धागा मैंने ऑरेंज कलर का लिया हुआ है, आप इसमें अपनी पसंद का कोई और कलर का धागा भी लगा सकते हैं। आप जैसे इसमें ग्रीन भी लगा सकते थे, येलो भी लगा सकते थे। और आप इसके अलावा अगर ये 3 कलर में से भी कोई नहीं लगाना चाहते तो आप कोई और धागा भी इसमें लगा सकते थे। और हर बार आपको सुई इसी जगह से निकालनी है और इस तरह से आपको ये खींच कर टाइट करना है जिससे इसमें ये उभार बन जाते हैं और ये एक फ्लावर की शेप ले लेता है। जैसे ये इस तरह से बन गया है और जितनी जगह यहां पर है इतनी ही जगह यहां होनी चाहिए। और इसको भी ऐसे खींच के हर बार हमें इस तरह से टाइट करना है और दोबारा इसी जगह से इसी टाके के ऊपर एक बार और लाना है और इसको इस तरह से टाइट करना है। बस धागा ना टूटे ये ध्यान रखना है हमें। और फिर यहाँ पर इस जगह इसी तरह से करना है और पूरा ये फ्लावर हमें इसी तरह से बनाना है। देखिए ये इस तरह से हमारा ये फ्लावर तैयार हो गया है। और मैंने इसमें जो धागा लगाया है ये मैंने इसको सुई में सिंगल धागा डाल के डबल करके इसमें गांठ लगाई हुई थी और तब मैंने ये बनाया है। और अगर आपके पास कोई मोती या पोत वगैरह है तो आप इसमें वो भी लगा सकते हैं और नहीं तो ये ऐसे भी अच्छा लग रहा है। देखिए इसमें हम इस तरह से पोत लगा देते हैं एक इसके बीच में। और आराम से इनके बीच में से सुई निकल जाएगी।
क्योंकि ये बीच बीच में लेयर सी बनी हुई है और हर इसके बीच बीच में हम एक एक पोत लगा देंगे। और ये देखिए, ये हमारा फ्लावर तैयार हो गया है। मैंने इसके चारों तरफ ये गोल्डन कलर की पोत मैंने लगा दी है और ये बहुत मजबूत और बहुत सुंदर हमारा फ्लावर बनता है। ये 2 कलर का फ्लावर है। ये हमारा अंदर रेड कलर है और ये बाहर गोल्डन कलर है। और मेरे पास गोल्डन कलर का धागा था तो मैंने इसके चारों तरफ ये गोल्डन कलर से ये मैंने इसकी पत्तियां बनाई हुई हैं। और इसी तरह ये केवल 1 कलर का फ्लावर है और ऐसे ही ये हमारा 3 कलर का फ्लावर है इसी तरह से। और ये हमारा देखिए 1 2 3 4, ये हमारे 4 कलर का फ्लावर है। और ये भी हमारा ये 2 कलर का है और इसके ऊपर व्हाइट कलर से मैंने इस तरह से इसकी पत्तियां बनाई हुई हैं। और ये पूरा फ्लावर हमारा गोल्डन कलर का है और गोल्डन धागे से ही मैंने इसकी पत्तियां बनाई हैं। और ये सबसे छोटा फ्लावर हमारा ये भी 1 कलर का है। ये 2 कलर का हमारा फ्लावर है और ये भी हमारा 1 कलर का फ्लावर है। और इनको ड्रेस के ऊपर आप किस तरह से लगाएंगे ये मैंने एक वीडियो डाली हुई है, आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में ये मिल जाएगा, आप उसमें देख सकते हैं। और अब मैं आपको रिबन से एक फ्लावर बनाना बताऊंगी। और इसकी जो चौड़ाई है वो 1 इंच है और लंबाई इसकी 12 इंच है। हमें लंबाई ज्यादा नहीं रखनी है क्योंकि अगर ज्यादा लंबाई हम रखेंगे तो ये काफी मोटा बीच में से हो जाता है। और चौड़ाई आप कितनी भी रख सकते हैं, आप आधे इंच के फीते से भी ये बना सकते हैं। और इसके लिए हमें सबसे पहले थोड़ा सा कपड़ा, हमें यहाँ पर ये थोड़ा सा रिबन हमें छोड़ना है सिलाई के लिए। और बिल्कुल बराबर बराबर इस तरह से हमें इसमें टाके लगाने हैं, बिल्कुल बराबर एकदम। और ये बिल्कुल सिंपल सा है और ये ज्यादातर बच्चों की ड्रेस में लगता है। और पूरे रिबन पर हमें इसी तरह से बराबर बराबर टाके लगाने हैं। और देखिए, ये इस तरह से टाके लगाने के बाद हम इसको धीरे से इस तरह से खींचते हैं। और जिधर से हमें इसको उल्टा रखना है, ये दोनों सिरे हम एकदम टाइट कर लेंगे इसको। और इन दोनों सिरों को हमें इस तरह से सीलना है। इस तरह से करके हमें इनको सीलना है, जिससे इसके धागे भी नहीं निकलेंगे और ये मजबूत भी हो जाएगा। उल्टी साइड से हमें इस तरह से सीलना है। देखिए, ये इसको मैंने इस तरह से सील दिया है और इसके अब बिल्कुल भी धागे नहीं निकलेंगे। और इस तरह से सीलने के बाद हम इसको सीधी तरफ को सुई को इस तरह से निकालते हैं। और जितनी भी हमारी प्लेटें डली हुई हैं, उन प्लेटों में एक एक प्लेट के अंदर से हम इस तरह से सुई को निकालते हैं। एक एक प्लेट में हमें सुई डालनी है इस तरह से। देखिए, एक एक प्लेट के अंदर से ऐसे सुई निकालने के बाद हम इसको इस तरह से खींचते हैं। इसको बिल्कुल हम टाइट कर लेंगे और ये इसके
जो सिरे हैं ये बिल्कुल मिल जाएंगे आपस में। धीरे धीरे हमें ये धागा खींचना है जिससे टूटे ना। और खींचने के बाद हम इसको उल्टी साइड इस तरह से ले जाकर इसको हम पक्का कर देंगे उल्टी साइड से। और उल्टी साइड से भी इनको हमें इस तरह से आपस में इन प्लेटों को एक दूसरी साइड से इस तरह से हमें जोड़ लेना है। और इस तरह से जोड़कर हमें पीछे पक्का करके और धागे को काट देना है। और देखिए ये इस तरह से हमारा ये फ्लावर बन गया है। और फिर हम इसके ऊपर ये बीच में ये मोती भी लगा सकते हैं। और आप चाहे तो इसके बीच में कोई स्टोन या कुछ भी लगा सकते हैं। जैसे हमारे पास कुछ पुरानी राखियां पड़ी होती हैं तो उनमें कई स्टोन और कई मोती वगैरह बहुत सुंदर बने होते हैं, हम वो भी इसमें लगा सकते हैं। और देखिए इसके बीच में मैंने ये मोती लगा दिया है। और जैसे ये एक फ्लावर है दूसरा, और ये मैंने राखी के ऊपर से उतार के इसके बीच में ये लगाया है। और इन जो ये फ्लावर हमने बनाए हैं इनको हम जैसे छोटे बेबी के ड्रेस पर, नाइटी पर, गाउन पर, कुर्ती और सूट के ऊपर जैसे छोटे छोटे फ्लावर बना के उनके गले के ऊपर और सूट और कुर्ती के पल्लों के ऊपर हम इन्हें लगा सकते हैं। और इनको हम छोटे छोटे इस तरह से टाके लगा के यहाँ पर इस तरह से चारों तरफ, तब हम कपड़े के ऊपर इन्हें लगा सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसको लाइक करें, इस पर कमेंट करें और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।